देश के जाने माने गृहस्थ संत पूज्य देव प्रभाकर शास्त्री जी के भौतिक स्वरूप पार्थिव देह का सोमवार को कटनी झिझरी स्थित दद्दा धाम के विश्राम परिसर में पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। कलेक्टर शशि भूषण सिंह और पुलिस अधीक्षक ललित शाक्यवार ने राज्य शासन की ओर से पुष्प चक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। दद्दा धाम से उनकी अंतिम यात्रा निकाली गई। वैदिक विधि विधान से पूज्य दद्दा जी की अंत्येष्टि उनके ज्येष्ठ सुपुत्र अनिल त्रिपाठी द्वारा की गई। देश भर से आए दद्दा जी के अनुयायियों, भक्तों, राजनेताओं, जनप्रतिनिधियों, शिष्य मंडल के सदस्य, अभिनेता, आम नागरिकों ने दद्दा निवास में पार्थिव देह के दर्शन कर पुष्पांजलि अर्पित की। शब्दों के माध्यम से तो बता पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन इतना हम ज़रूर कह सकते हैं कि दद्दा जी कहीं गए नहीं हैं। दद्दा जी ने तो ब्रह्मलीन हुए हैं। दद्दा जी ने अपने शारीरिक रूप से हम लोगों के बीच में जो है यहाँ से पदार्पण किया है, लेकिन मानसिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से वो जीवन भर जब तक राज्यपाल के तन में सांस है, दद्दा जी हैं, विद्यमान हैं, हृदय के अंदर हैं। और मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि राज्यपाल 500 फिल्में कर लेते, 500 डायरेक्टरों के साथ अलग अलग काम करने का मौका, बचपन से लेकर 13 साल की उम्र से अभिनय कर रहा हूँ और लगभग सिनेमा तक 100 डायरेक्टर्स के साथ काम करने का मौका मिला। लेकिन मैं 100 जन्म तक ले लूँ और धन्यवाद बोलूँ तो भी धन्यवाद कम पड़ जाएंगे। इसमें रियल लाइफ होती है, एक रील होती है, तो रील के तो बहुत निर्देशक मिले, लेकिन रियल लाइफ के निर्देशक के रूप में जो पूज्य दद्दा जी ने जीवन की पाठशाला में जिस तरीके की पढ़ाई और मझाई और जो की है, और दद्दा जी ने बहुत उचित समय बहुत हर कोने पर हमें काढ़ा है और हमें आगे बढ़ाया है। आज हमारे पास जो भी संस्कार हैं, जो भी आचरण व्यवहार है, हमें लगता है कि अगर दद्दा जी नहीं होते तो शायद हम अभिनेता कैसे होते पता नहीं, लेकिन 100% इंसान तो ये नहीं होते जो मानवता के लिए जिए, मानवता के लिए सोचे। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मनोरंजन के रूप में पूरी दुनिया का एक पर्सनल व्यक्ति विशेष से हमारा जुड़ाव है, लेकिन मानवता के रूप में दद्दा जी ने लघुता के माध्यम से जो प्रभुता, विश्व की प्रभुता को, नेचर की प्रभुता को जो हम लोगों के ब्लड तक पहुंचाया है, पूरे जीवन दद्दा जी की उस लघुता के माध्यम से दद्दा जी की सोच की प्रभुता को पूरे विश्व के सामने अपने तरीके से ताजीवन जो है रखने की कोशिश करूँगा। दद्दा जी ने एक चीज़, हम लोग कलाकार लोग हैं, श्री भाई भी यहाँ बैठे हुए हैं, दद्दा जी ने बड़ी अच्छी बात कही। हम लोगों के नाटक में नेपथ्य की बहुत बड़ी भूमिका होती है। मंच पे कलाकार आगे परफॉर्म होता है, उसके दी हुई लाइनें होती हैं राइटर की, लेकिन का विषय थे, लेकिन अब हमारी अनुभूति का विषय। जब वो सम्मुख नहीं होता है, जिस आदर्श का शरीर या जिस आदर्श की देह या जिनके साथ आपको प्रत्यक्ष अपनी समस्याओं का समाधान मिलते थे, जब वो सम्मुख नहीं होते हैं तो अब वो आपके साथ हो गए हैं। क्योंकि हमारा ये मानना है कि परमात्मा का साकार स्वरूप जो होते हैं वो गुरु होते हैं, और गुरु का जो निराकार स्वरूप होता है वो परमात्मा होता है। तो परम पूज्य दद्दा जो परम चेतना है वो गुरु के रूप में साकार थी, और अब उनका जो पंच भौतिक से बना हुआ शरीर था वो पंच महाभूत में ही विलीन हो गया। तो अब वो वैसे भी गुरु को परम ब्रह्म कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वो ब्रह्मा की भांति शिष्यों का पालन करते हैं, वो विष्णु की भांति उनका रक्षण करते हैं, और वो महादेव शिव की भांति उनके अंदर के समस्त विकारों का शमन करते हैं। इसलिए गुरु को परम ब्रह्म कहा जाता है। और परम ब्रह्म जो होता है वो व्यक्ति का विषय नहीं होता, वो अवस्था होती है। तो परम पूज्य दद्दा सदैव वर्तमान रहेंगे। दद्दा जी का आपके जीवन में क्या प्रभाव रहा? आप जो कुछ भी आशुतोष राणा के अंदर देख रहे हैं वो पूज्य दद्दा की कृपा का हमारे जीवन के एक विराट व्यक्तित्व हमारे बीच में से उठ गया। उनका व्यक्तित्व इतना विराट था कि उसको किसी क्षेत्र में, किसी सीमा में, किसी समाज के साथ बांध पाना संभव नहीं है। संस्कारों की खदान थे, प्रयोगधर्मी थे, और उनका जो प्रयोग था शंकर जी के निर्माण का, उसने पूरे हिंदुस्तान के अंदर अपना एक अलग से पहचान, विशिष्ट पहचान बनाई थी। पर दद्दा जी के साथ जो आत्मिक रूप से जुड़े थे, जो उनके शिष्य थे, उन शिष्यों से पूछे तो दद्दा जितने सरल थे उतने ही महान भी थे। आज इतने सरल, इतने महान व्यक्तित्व का चले जाने के कारण ये नुकसान संपूर्ण समाज का नुकसान है, और इस समाज के नुकसान के
भरपाई बहुत शीघ्र नहीं होने वाली है। अभी हम लोग यही चर्चा कर रहे थे कि दद्दा गए हैं, विरासत में सिर्फ संस्कार छोड़ के गए हैं। उन संस्कारों के सहारे ही हम सबको अपनी नैया पार कराना है। लाखों लाख लोगों के जीवन को नई दिशा देने वाले, मध्य प्रदेश सहित संपूर्ण देश में आध्यात्मिकता की लहर पैदा करने वाले, मनुष्य के मन में सद्गुणों का विकास करने वाले, अध्यात्म की तरफ प्रेरित करने वाले, सबको पुत्रवत स्नेह करने वाले, कष्टों और कठिनाइयों में दिशा दिखाने वाले, सहारा देने वाले दद्दा जी का, परम श्रद्धेय संत दद्दा जी का देवलोक गमन हो गया। उनका भौतिक शरीर अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन सूक्ष्म शरीर से एक गुरु के रूप में वो कहीं नहीं गए, वो हमारे बीच में ही है। जिस दिन गुरु मां का निधन हुआ था, स्वर्गवास हुआ था, उसी दिन उन्होंने कह दिया था कि मैं उनके पीछे पीछे जाऊंगा। उनकी इच्छा से ही उन्होंने भौतिक शरीर छोड़ा है, लेकिन वे सदैव हम पर आशीर्वाद की वर्षा करेंगे। जब भी अंधकार होगा, अंधेरा होगा, तो प्रकाश पुंज बन के हमें राह दिखाएंगे। जब भी सहारे की जरूरत होगी, वो सबका सहारा बनेंगे। सबके जीवन में ज्ञान का प्रकाश और भक्ति का विश्वास पैदा करते हुए वो हमारा पथ प्रदर्शन करते रहेंगे। उनके चरणों में प्रणाम। मध्य प्रदेश की जनता की ओर से उनके चरणों में श्रद्धा को व्यक्त करने के लिए उनके भौतिक शरीर का, क्योंकि दद्दा जी तो सदैव हमारे बीच में ही है, लेकिन भौतिक शरीर का संस्कार होगा तो राजकीय सम्मान के साथ होगा। उनके चरणों में प्रणाम।